हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूं, जो कि 6 मार्च 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये पेपर है। आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 20 है। स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी रोम्बस का एरिया की बात की जाए, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात की जाए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 इंटू d2, यानी करने का मतलब है दोनों विकर्णों का गुणनफल यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ से एरिया निकालना है, 1/2 गुना हो जाएगा d1, यानी 16 इंटू हो जाएगा 12, 8 दूनी के 16, 12 इंटू 8 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एसएससी सीजीएल 6 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा 30 डिग्री इंटू कॉस साइन थीटा 60 डिग्री, और बटा में दे रखा है कॉस थीटा 60 इंटू कॉस थीटा 30, तो ये हो जाएगा 90, और 90 यानी एक यहाँ से आ जाएगा, और tan 45 का मान होता है 1, तो यानी 1 माइनस 1 कर लेंगे 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये वाला पूरा हो जाएगा 1 और इधर से आ जाएगा 1, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहाँ पर ये होता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 का 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से 30 प्लस 60 कर लेंगे, 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पर cos 30 डिग्री, यहाँ से 90 यानी 1/1 इधर से जाएगा 1, और tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ से ऑप्शन डी 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है दी गई आकृति में यदि कोण AOP 35 डिग्री है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर कोण AOP बनाना है, तो मैं इसमें परिधि से केंद्र तक की दूरी को यहाँ पर इसको मिला लेंगे, तो ये हो रहा है। जब इसको मिलाएंगे यहाँ पर कोण बन जाएगा, ये कोण हो जाएगा। इसी कोण के बारे में कहा गया है, ये कोण APO यानी ये है 35। जब ये 35 है, यानी करने का मतलब है कोण APO 35 डिग्री है, तो ये कोण भी 35 होगा। क्यों? क्योंकि कोण BPO भी यहाँ से 35 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर यहाँ रहेगा, इन सभी में कोण रहेगा, कोण BPO जो कि 35 हो जाएगा। जब ये कोण AOP, जब ये कोण 35 है तो BPO ये भी 35 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित समीकरण को हल करें। यहाँ पर 113 इंटू 87 है। ये जब इतना बड़ा डेटा दे रखा हो और इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करना इजी नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो इससे 113 को मैं 100 के फॉर्म में लिखूँगी, यानी 100 का फैक्टर 100 इंटू 100 माइनस 13, 100 प्लस 13 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 100 प्लस 13, और फिर 87 को लिखूँगी 100
100 माइनस 13 करने पर 87 आ जाएगा और 100 प्लस 13 करने पर 113 आ जाएगा। तो यानी ये कहने का मतलब है यहाँ बन रहा है a प्लस बी और यहाँ पर बन रहा है a माइनस बी। और आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा अलजेब्रा का, जब भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो और ये बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जब भी a प्लस बी दे रखा हो और a माइनस बी, तो ये बराबर होगा हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ a बराबर जो कि 100 रखे हैं और b बराबर 13। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर a आ जाएगा 100 और b का मान 13। इनका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और 13 ये हो जाएगा 169। 169 यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, फिर यहाँ पर बचा 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पर बचा 9 में से 1 जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 8, यानी 9831 9831 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार घटाना होगा, एक बार जोड़ना होगा। 100 प्लस 100 को बेस मानेंगे और 100 में 113 को ऐड करने पर 100 में 13 को ऐड करने पर 113 मिल जाएगा और 100 में से 13 को घटाने पर 87 आ जाएगा, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में हो रहा है। तो ऑप्शन डी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 6 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है दी गई आकृति ए बी जो कि 10 सेंटीमीटर है, सी डी 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद एस डी 4 सेंटीमीटर है, ए एस बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे कि दे रखा है ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी ये पूरी साइड जो कि पूरी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की ये पूरी भुजा दे रखी है। उसके बाद कहा गया है सी डी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद एस डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यानी एस से डी तक की दूरी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है ए एस की दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो निकालना है बी सी की लंबाई, यानी ये पूरी लंबाई जो कि निकालनी है। तो क्या करेंगे 7 यानी सी डी प्लस कर लेंगे ए बी, ये दोनों साइड्स को जोड़ लेंगे, तो 7 और 10 17 हो जाएगा और उस 17 में से ये ए डी की लंबाई को घटा देंगे। ए डी की लंबाई जो कि यहाँ से आ जाएगा 9, तो 17 माइनस 9 कर लेंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि दे रखा है ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और डी सी की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 10 प्लस 17 करने पर 10 प्लस 7 करने पर यहाँ से आ जाएगा 17 और इसमें से ये पूरी जो कि ए डी की लंबाई है 9 सेंटीमीटर, इनको घटाने पर यहाँ पर 8 आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए, यानी टोटल 100 मान लेते हैं। उस 100 में से 4% टोटल 100 मानेंगे, उस 100 में से 4% जो कि परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए, परीक्षा में शामिल नहीं हुए, तो बचा 96% जो कि परीक्षा में शामिल हुए हैं। कुल उपस्थित छात्रों में से यानी 96 में से 10% परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, तो यहाँ पर इसमें से 10% जो कि उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, हो सके शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने 432 छात्र ने परीक्षा में उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिल सके। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है?
तो जैसे कि यहाँ पर 96 छात्र जो कि उपस्थित हैं, 100 में से 4 ऐसे छात्र हैं जो कि उपस्थित नहीं, 4% जो कि उपस्थित नहीं हुए हैं, तो उनमें से 96% जो कि उपस्थित हुए हैं और उसमें से 10% अनुत्तीर्ण हैं। तो यानी 96 का 10% यानी 100 में से ही 10% को हटा देंगे, जो कि अनुत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, उनमें से हटा देंगे तो उत्तीर्ण यानी पास वाले हो जाएंगे 90%। तो 96 गुना 90 परसेंटेज है, बटा में 100 कर देंगे, उसके बाद गुना हो जाएगा, फिर 50% यहाँ, तो इसको 50% को 50% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ 1/2 कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे 1/2, अब बराबर हो जाएगा 432 के। इसको बराबर कर लेंगे 432 के। इसको 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, 4 बार में चला जाए, 4 बार में चला, बचा यहाँ पर 7 और 2 यानी 72 हो रहा है। तो 9 8 72, 4 से चला जाएगा, उसके बाद ये 8 से चला जाएगा, 4 9 8 72 यानी 48 हो गया। जब 48 हो गया उसके बाद 48 दूनी के 96, फिर ये 2 से चला जाएगा, इसको काटेंगे, ये भी 2 से चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ से 1000 आंसर जो कि आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है निम्न को हल करना है। यहाँ 0 डिग्री दे रखा है, 0 डिग्री इंटू साइन 0 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 साइन 60। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 डिग्री का मान 0 होता है और गुना किया जाएगा यदि, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। वैसे तो 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर 0 ही आता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर है, ए बी कोण ए बी 90 डिग्री है, ए डी 17 सेंटीमीटर है, तो सी डी का मान बताना है। तो एक आकृति दे रखी है जो कि ए है, बी सी और डी, और यहाँ पर कोण बी 90 डिग्री का है, ये कोण जो कि 90 डिग्री का हो जाएगा। और फिर कहा गया है यहाँ पर ए बी का मान 8 सेंटीमीटर है, ए सी का मान है 10 सेंटीमीटर है, और इस साइड का मान जो कि इसका मान 10 है, और इसका हो जाएगा ए डी का मान 17, ए डी का मान 17 है। तो यहाँ ट्रिपलेट बनता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि देखा जा सकता है, ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर। एक तो सिमेट्रिक बन रहा है यहाँ पर, 2 3 4, 2 3 5 होता है, सॉरी 2 3 4 5 होता है। तो यहाँ पर जब गुना 2 कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 8, और राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से 8 आ जाएगा जो कि है, और इसमें 2 में 2 का गुना कर लेंगे 5 में, तो यहाँ से 10 भी है, तो ये साइड हो जाएगा। यहाँ पर 3 का भी, इस सिमेट्रिक ट्रिपलेट में यहाँ पर 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, यानी ये वाला साइड जो कि 6 हो जाएगी, जो कि बी से सी तक की दूरी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बी से सी तक की दूरी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और ये जो सबसे बड़ी त्रिभुज है, ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसका ट्रिपलेट जो कि दिख रहा है 8 17 15 बनेगा, 8 15 17 बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है 17, ये हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ बी से डी तक की दूरी हो जाएगी 15। तो जब ये टोटल दूरी 15 है और यहाँ से 6 आ गया तो ये हो जाएगा 9, और इसका मान पूछा गया है सी डी का। तो ऑप्शन
सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी से डी तक की दूरी 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। जैसे कि 4/3 भाग का साइन है 1/6 गुना 2 माइनस 1, 4/3 ये डिवाइड है, इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे, इस सिंबल को गुना में कन्वर्ट करेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, बटा में आ जाएगा 1 गुना 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये जा रहा है 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 इंटू 2 कर लेंगे 16, 16 माइनस 1 कर लेंगे 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में यदि दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है। तो यानी ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से तीसरी भुजा की लंबाई को चुनना है। तो जैसे कि यहाँ पर दो भुजाओं की, यदि दो भुजाओं की लंबाई 5 है और 8 सेंटीमीटर है तो दोनों भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से तीसरी भुजा से बड़ी आनी चाहिए और दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटी आनी चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी 5 और 8 और 3 का, 8 और 5 का तो डिफरेंस आ जाएगा 3 और तीसरी भुजा को 1 समान लेंगे। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी आनी चाहिए, उसके बाद फिर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 8 का सम कर लेंगे 13 हो जाएगा। तो 3 और 13 के बीच देखेंगे कौन सी वैल्यू जो कि ऑप्शन से रखी जा सकती है, जो कि तीसरी भुजा बनाई जा सकती है। तो 3 से बड़ी होनी चाहिए तीसरी भुजा, 2 नहीं ले सकते, फिर 3 भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें 3 से बड़ी चाहिए, तो 4 ले सकते हैं। 3 और 13 के बीच में सिर्फ 4 को ही ले सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।